नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन को दबाव की राजनीति का दौर उल्टा पड़ गया है? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद जब संतोष सुमन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस्तीफा देने की बात की, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम महागठबंधन के हिस्सा हैं। लेकिन शाम होते होते महागठबंधन के तमाम नेता जो है सामने आए और ये साफ कर दिया कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन के हिस्सा नहीं हैं। हम आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वित्त मंत्री विजय चौधरी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ मीडिया के सामने आए और कहा कि जिस तरह जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अपने इस्तीफे में कहा है और लिखा है कि हम निजी कारणों से अब और आपके साथ नहीं चल सकते, इसका राजनीतिक मतलब यही है कि वे महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, फिर वित्त मंत्री विजय चौधरी और बाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक एक कर तीनों ने इस बात को दोहराया कि हम मानकर चल रहे हैं कि जीतन राम मांझी अब हमारे साथ महागठबंधन के साथ नहीं हैं। हम आपको बता दें कि जब संतोष मांझी ने इस्तीफा सीएम को सौंपा और उसके बाद मीडिया के सामने आए, इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बीजेपी के साथ जाएंगे तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक या कहें कि घुमा फिरा के जवाब दिया और इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम एकला चले की राजनीति करेंगे, हम अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी के साथ भी उनकी डील अभी पक्की नहीं हुई है। तो डील पक्की नहीं हुई है और महागठबंधन से भी बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में अब उनके पास अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का विकल्प बचेगा, क्योंकि जिस स्थिति में वे पहुंच गए हैं उस स्थिति में वे बीजेपी या यूँ कहें एनडीए के साथ बहुत ज़्यादा तोल मोल नहीं कर पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा जिस तरह से वे महागठबंधन में दबाव बना रहे थे 5 सीटों का, तो अगर एनडीए उन्हें 1 सीट भी दे दे तो उन पर मेहरबानी करेगा और जिसकी संभावना आने वाले दिनों में साफ होगी कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन फिलहाल यही समझ में आ रहा है, यही लग रहा है कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन को दबाव की राजनीति का दाव उल्टा पड़ गया है। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी और उनके बेटे के बारे में। वाला है श्री संतोष मांझी जी त्यागपत्र और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो सर छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आप पर आरोप लगा कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी दबाव में दिया कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते वो। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया
और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ हैं। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते। तो महागठबंधन की हिस्सा नहीं है जीतन राम मांझी, आप महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी। ये हम उनकी आपको कैसे कहें, इस्तीफा तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है और इसको वो भी डिनाई नहीं करेंगे, हम समझते हैं। और इसका दोनों चीज़ है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। साथ चलने का मतलब तो राजनीतिक मतलब होता है ना, राजनीतिक रूप से अब साथ नहीं। और जहाँ तक विलय की बात है, साथ रहने पर ढेर सारी संभावनाओं पर विमर्श होता है। और दो पार्टी अगर विलय करती है तो एक ज़्यादा मजबूत पार्टी बनती है। इन संभावनाओं पर तो विमर्श चलते रहता है। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं चले। सर, विपक्ष की बैठक होनी 23 तारीख, उससे पहले झटका तो लगा ना ललन सर? ये झटका क्या है? क्या झटका है? महागठबंधन में बीजेपी करेगी, देखिए कैसे पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, उसमें झटका का कहाँ सवाल है? पूरे देश में भाजपा एकजुट होती, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। इसमें मंत्रिमंडल बात समझ लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया। और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के आए। अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं रहना चाहिए। आप डिप्टी सीएम हैं, आप तो बताइए कि क्या कैबिनेट का विस्तार अरे भाई, हम कहाँ से बताएंगे? हम भी डिप्टी सीएम बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे। चर्चाएं हैं कि रत्नेश तो सदा चीजें बन सकते हैं मंत्री। अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय। टूट माना जाए इसको महागठबंधन में। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मीडिया से महागठबंधन में बने रहने को लेकर क्या कुछ कहा। इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहता है, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गए। इंडिया में जाने की तैयारी है। अरे इंडिया में जाने की तैयारी है। 23 तारीख की जो बैठक होगी आप उसमें शामिल होइएगा? अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा?
देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे, आप बताइए। देखिए हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके, अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की। देखिए शेर कोई भी होता है, हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है। शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले सकते हैं। देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया। देखिए आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1 2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, वो दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से, राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला रहा। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय है, गृह मंत्री से मिलिए। तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से, अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने, राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में। अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए, तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है।